तीन वरदान। किसी गांव में तीन भाई साथ साथ रहते थे। उनके घर एक सेब का पेड़ था। वे लोग बारी बारी से उस पेड़ की देखभाल करते थे। जब दो भाई खेतों में काम करने चले जाते तो तीसरा भाई पेड़ की रखवाली करने के लिए घर पर ही रह जाता था। एक बार उन तीन भाइयों की परीक्षा लेने के लिए एक दूत स्वर्ग से आया। उसने एक साधु का रूप लिया और भाइयों के घर गया। उस दिन सबसे बड़ा भाई पेड़ की रखवाली कर रहा था। वह साधु हाथ फैलाकर बोला, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए एक सेब दो। सबसे बड़े भाई ने उसे एक सेब खाने के लिए दे दिया और कहा, यह मेरे हिस्से का सेब है, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी मेरे भाइयों के हिस्से के हैं। वह साधु धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन दूसरा भाई पेड़ की देखभाली कर रहा था। उस दिन भी दूत साधु के रूप में आया और खाने के लिए सेब मांगा। दूसरे भाई ने कहा, यह लो, यह सेब मेरे हिस्से का है, परंतु मैं और नहीं दे सकता क्योंकि यह मेरे भाइयों के हिस्से के हैं। दूत उसे भी धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। तीसरे दिन जब दूत फिर साधु के रूप में तीसरे भाई के पास आया तो उसने भी अपने भाइयों की भांति उत्तर देते हुए एक सेब दे दिया। अगले दिन साधु फिर तीनों भाइयों के घर आया और कहा, तुम तीनों मेरे साथ चलो, सेब के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तीनों भाई उसके साथ चल दिए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुँचे। साधु ने सबसे बड़े भाई को कहा, बेटा मांगो, क्या मांगते हो? सबसे बड़े भाई ने कहा, इस नदी का जल मदिरा में बदल जाए और उसका मालिक मैं बन जाऊं। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई, सारा नदी मदिरा की हो गई। साधु ने अब कहा, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब तुम्हें मदिरा का व्यापार कर धनवान हो जाओगे, लेकिन गरीबों को मत भूल जाना। अब साधु बाकी दो भाइयों के साथ आगे चल दिया। वे एक बड़े मैदान में पहुंचे जहां बहुत से कबूतर दाना चुग रहे थे। साधु ने दूसरे भाई से कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? दूसरे भाई ने कहा, यह कबूतर भेड़ बन जाए और मैं इनका मालिक बन जाऊं। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई, सहसा सारा मैदान भेड़ों से भर गया। साधु ने कहा, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन गरीबों का हमेशा ख्याल रखना, उन्हें भूल मत जाना। तब साधु और छोटा भाई वहाँ से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर साधु ने कहा, बेटा अब तुम भी कुछ मांग लो। तब सबसे छोटे भाई ने कहा, मुझे केवल एक ही चीज़ चाहिए, वह है एक धर्मपरायण स्त्री। साधु ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक राज्य है, वहाँ एक राजकुमारी है जिससे विवाह करने के लिए दो राजा प्रयत्न कर रहे हैं, चलो हम भी वहीं चलते हैं। अतः वह उस राज्य की ओर चल दिए। वे राजमहल में पहुँचे हैं। राजा ने उनकी इच्छा सुनी। राजा ने कहा, दो अन्य राजकुमार और यह नवयुवक मेरी बेटी से विवाह करने के इच्छुक हैं। मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। तब साधु ने कहा, ईश्वर ही इसका निर्णय करेगा। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन कैसे? साधु ने कहा, अंगूर की एक लता की 3 डालियाँ काट लो, उन्हें राजकुमारी को दे दो। राजकुमारी प्रत्येक डाली के ऊपर विवाह के इच्छुक एक एक प्रत्याशी का नाम लिखकर बगीचे में गाड़ दे। सुबह जिस डाली पर अंगूर के गुच्छे आए उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दे। राजा मान गया और ऐसा ही किया। प्रातःकाल 2 डालियां सूख गई, पर तीसरी पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। उस डाली पर सबसे छोटे भाई का नाम लिखा हुआ था। राजा ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। 1 साल बाद दूत पुनः धरती पर यह देखने के लिए आया कि वह तीनों भाई कैसे रह रहे हैं। भिखारी बनकर वह सबसे पहले बड़े के पास गया, जो अपने मदिरा के व्यापार में व्यस्त था। भिखारी ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। बड़ा भाई चिल्ला कर बोला, निकल जाओ यहाँ से, अगर मैं ऐसे ही बांटूंगा तो खुद शीघ्र ही भिखारी बन जाऊंगा। भिखारी के रूप में दूत ने अपनी छड़ी घुमाई तो उसका सारा व्यापार चुटकियों में खत्म हो गया। वहाँ पहले की भांति नदी बहने लगी। दूसरा दूत बोला, तुम धनवान होकर निर्धन को भूल गए, इसलिए तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। अब दूत भिखारी के रूप में दूसरे भाई के पास गया। वे भेड़ों के कारोबार में लगा हुआ था। दूत ने कहा, बेटा कुछ खाने को दे दो। दूसरे भाई ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे आलसियों को मैं कुछ नहीं देता। दूत ने फिर अपनी छड़ी घुमाई, जिससे दूसरे भाई की सभी भेड़ें गायब हो गई। उसकी भेड़ों का कारोबार खत्म हो गया और पहले की भांति वहाँ कबूतर दाना चुग रहे थे।
दूत ने क्रोधित होकर कहा, तुम गरीबों को भूल गए हो, अतः तुम्हें पहले की तरह सेब के पेड़ की रखवाली करो। अब दूत सबसे छोटे भाई के पास पहुंचा। छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था और वे बेहद गरीब थे। दूत जो भिखारी के रूप में था, उसने कहा, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। छोटा भाई ने कहा, हम निर्धन हैं, लेकिन हमारे पास जो रूखा सूखा है उसे आप ग्रहण करें और हमारा अतिथि स्वीकार करें। छोटे भाई की पत्नी ने घर में जाकर थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था, उसी से उनके लिए रोटी बनाई और स्वयं भूखे रहकर भिखारी को भोजन खिलाया। दूत उनके आदर सत्कार से खुश हुआ और बोला, आप लोगों ने गरीबी को नहीं भुलाया, ईश्वर आपका भला करे। और यह कहकर वहाँ से चला गया। जब छोटे भाई की पत्नी अंदर रसोई में गई तो देखा सभी बर्तन अनाज एवं सोने चांदी से भरे हुए हैं। यह देखकर पति बहुत खुश हुए और उनकी गरीबी दूर हो गई और वे सुख से रहने लगे।